अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग जो है वो इस सॉफ्टवेयर में रिपोर्ट्स मेन्यू पे जो ऑप्शंस पड़े हैं इन सारे ऑप्शंस को जानेंगे कि किन ऑप्शंस की ट्रांजैक्शन जो है वो कैसे देखी जा सकती है रिपोर्ट्स के ज़रिए से। तो इसमें इस रिपोर्ट्स मेन्यू में सबसे पहले एक ऑप्शन है जनरल रिपोर्ट्स का। जनरल रिपोर्ट्स हमारी वो रिपोर्ट्स है जिसमें हम लोग कोई एडजस्टमेंट जनरल एंट्रीज डालते हैं तो उनकी मुकम्मल डिटेल जो है वो हम लोग देख सकते हैं। तो जनरल वाउचर को में से एंट्री डालने के लिए आप एडजस्टमेंट में आओगे। एडजस्टमेंट में ये जनरल का एक वाउचर नज़र आ रहा है। इसका बेसिकली फ़ायदा ये है कि आप कोई एंट्री जो है वो एडजस्टमेंट करना चाह रहे हैं, जैसे एक तरफ के पैसे जो है वो दूसरी तरफ जो है वो एडजस्टमेंट करना चाह रहे हैं। अब इसमें एग्जांपल में मैं कैश इन हैंड लिख रहा हूँ, कैश इन हैंड में एक रकम लिख रहा हूँ और दूसरी यही रकम जो है वो किसी दूसरी जगह मैं जो है वो एडजस्ट करवाना चाह रहा हूँ। तो रकम बराबर हो गई, यानी कि एक तरफ से पैसे निकल के दूसरी तरफ जो है वो पैसे शिफ्ट हो गए इस बंदे के नाम से, शाह गारमेंट नाम के। तो अब इसको मैं जैसे सेव करूँगा, सेव करने के बाद दोबारा से बहुत सारी जनरल एंट्रीज जो है वो मैं देखना चाह रहा हूँ, तो मैं जनरल रिपोर्ट्स में ये एंट्री देख सकता हूँ। जिस तरह ये देखें कि ये मैंने एक एंट्री डाली थी और उसकी रिपोर्ट जो है वो यहाँ पे आ गई है और इसी की बेस पे आप इसका प्रिंट भी जो है वो देख सकते हो। तो प्रिंट जो है वो जैसा कि आपको पता हो कि आप अपनी मखसूस टाइम जितने भी टाइम्स पे आपने एंट्री डाली है उस टाइम्स को स्पेसिफिक करके जो है वो प्रिंट लिया जा सकता है। दूसरे नंबर पे इस पे ऑप्शंस है प्रिंट वाउचर। प्रिंट वाउचर्स में जितने भी हमारे वाउचर हैं, ट्रांजैक्शन वाउचर हैं, उन सारों को इकट्ठा हम लोगों ने एक पॉइंट पे रख दिया है कि आप चाहो जिसमें जो मर्जी वाउचर जो है जिसका प्रिंट लेना चाहो ले सकते हो। जैसे कि जितनी भी मेरी परचेज़ हुई हैं, जितनी भी मैंने परचेज़ एंट्री की है, परचेज़ इनवाइस बनाई है, उन सारी परचेज़ इनवाइस का वाउचर मैं ले सकता हूँ। जैसे कि ये वाउचर इस वक्त क्लिक है, सिलेक्ट है, सिलेक्ट करने में उसके बाद मैं प्रिंट के बटन पर क्लिक करता हूँ तो मेरा ख्याल है कि हमारे परचेज़ कोई भी नहीं थी, इसलिए यहाँ पे कोई एंट्रीज नहीं आई। तो अगर मैं सेल वाउचर पे क्लिक करके एंटर करता हूँ तो ये सेल वाउचर बन गया। तो ये देखिए सेल इनवाइस 1 है, इसको 2 करता हूँ, ये दूसरी इनवाइस है, ये तीसरी इनवाइस है, ये चौथी इनवाइस है। तो ये सारी जो है वो सेल वाउचर बन गई हैं। इस वक्त जो है वो लास्ट हमारे पास जो है वो 4 ही सेल इनवाइस हैं। अगर मैं चेक कर लेता हूँ कि वाकई में हमारे पास 4 सेल इनवाइस थी, ये सेल इसको मैं बंद करता हूँ और सेल इनवाइस में क्लिक करता हूँ तो ये देखें 4 ही है, 5वीं जो है वो फिल नहीं हुई। तो इसमें 4 सेल इनवाइस का वाउचर जो है वो इकट्ठा देखना हो तो हम लोग इसमें प्रिंट वाउचर्स में देख सकते हैं। तो ये वाउचर्स को सिर्फ कंबाइन किया गया है। इसी तरह बैंक रिसीप्ट वाउचर है, कैश वाउचर है, जितनी भी हमारे कैश रिसीप्ट किस किस से हुई है तो उसका वाउचर जो है वो हासिल कर सकते हैं। जनरल का वाउचर है जो ऊपर मैंने आपको दिखाया है, जो पहले आया था वो वाउचर इसमें है। इन्वेंट्री को एडजस्टमेंट करना उसका वाउचर है, परचेज से रिलेटेड है, सेल रिटर्न है, बैंक पेमेंट है, कैश पेमेंट का वाउचर है, प्रोडक्शंस अगर आप कोई बना रहे हो उसकी एंट्री डाल रहे हो तो उसका वाउचर है, कोई इन्वेंट्री की आइटम जो है वो एडजस्टमेंट कर रहे हो, रिड्यूस कर रहे हो तो उसका एक वाउचर है। तो इन वाउचर्स को आप यहाँ पे कंबाइनली एक पॉइंट पे रख दिया गया है कि आप जिस आइटम का चाहे, जो जिस ट्रांजैक्शन का चाहे वाउचर जो है वो हासिल कर सकते हैं। वैसे अगर आप इधर से नहीं देखेंगे तो हर फॉर्म पे उसका वाउचर जो है वो मिल सकता है। जैसे कि मैं सेल ही को देखता हूँ तो सेल में यहाँ पे 2 प्रिंट का ऑप्शन आ रहे हैं, एक प्रिंट का आ रहा है, एक वाउचर आ रहा है। तो इस 4 नंबर इनवाइस का अगर वाउचर लेना हो तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये वाउचर जो है वो यहाँ पे आपके सामने ये शो हो जाएगा। तो इस वक्त ये एक ही वाउचर शो हुआ है, इकट्ठे वाउचर शो नहीं हुए। तो आप इकट्ठे वाउचर का प्रिंट लेना चाह रहे हो तो आपको वहाँ पे रिपोर्ट्स में ये प्रिंट वाउचर के नाम से यहाँ पे इकट्ठे कंबाइनली जो है वो आप वाउचर का प्रिंट ले सकते हैं। उसके बाद आइटम बिलो रीऑर्डर लेवल्स है। इससे मुराद ये है कि अगर आपकी आइटम जो है वो आपकी रीऑर्डर लेवल से कम हो गई है तो उसकी रिपोर्ट्स जो है वो आपको दिखा देगा। ये आइटम रीऑर्डर लेवल्स कहाँ से एडजस्ट होता है? जब हम लोग कोई सी भी प्रोडक्ट का नाम लिखते हैं, चार्ट ऑफ इन्वेंट्री में प्रोडक्ट का नाम लिखा है, सपोज यहाँ पे ये बासमती ही लिखा है, तो बासमती को अगर मैं रीऑर्डर लेवल जो है वो 0 है 5 कर देता हूँ कि जैसे ये 5 से कम होगा तो मुझे यहाँ वहाँ पे रिपोर्ट शो करा दे कि ये आपकी जो आइटम है ये 5 से कम हो गई है, आप इसे ऑर्डर जो है वो कर सकते हैं। ये 5 से कम हो गई है। तो यहाँ पे अगर मैं राइस को 5 जो है वो इसकी रीऑर्डर लेवल कर लेता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, मैं 5 पीस जो है वो परचेज़ करता हूँ, परचेज इनवाइस डालता हूँ और फिर इसी राइस बासमती की जो है वो सेल इनवाइस डालता हूँ। उसमें हमारी जो है वो रीऑर्डर लेवल जो है वो टेस्ट हो जाएगी।
तो सबसे पहले जो है वो इसकी परचेज़ इनवाइस डालते हैं। यहाँ पे मैं परचेज़ पे क्लिक करता हूँ, परचेज़ इनवाइस, ये परचेज़ इनवाइस है। परचेज़ इनवाइस में मैं कोई सा भी वेंडर जो है वो ऐड कर देता हूँ। तो ये राइस, आइटम नेम राइस आ गया। राइस करने के बाद यहाँ पे मैं इसके 6 जो है वो ऑर्डर कर देता हूँ पीस। 6 पीस ऑर्डर करने के बाद ये मैं इसमें जो है वो इसकी अमाउंट भी डाल देता हूँ, इनवाइस कोड डालता हूँ और इसको सेव कर देता हूँ। अब ये मेरे पास, मैं चेक करना चाहूँ कि कितना बैलेंस है, मैं इन्वेंट्री बैलेंस में जाके इसको देख सकता हूँ कि मेरे पास राइस जो है वो क्वांटिटी इन 6 kg है। अब इसको मैं सेल करता हूँ, तो सेल इनवाइस में जाता हूँ। सेल इनवाइस में जाने के बाद यहाँ पे मैं जो है वो कस्टमर का कोई नाम लिखता हूँ और इसी राइस को मैं जो है वो इसको मैं 7 पीस जो है वो इसमें एडजस्ट कर बेच दिए, यानी कि 6 मैंने लिए थे और 7 मैंने सपोज बेच दिए। बेचने के बाद यहाँ पे मैं इसका जो है वो इसको सेव कर देता हूँ। अब मैं जब इसको इन्वेंट्री बैलेंस में जाके देखूंगा तो आपको नज़र आएगा कि क्वांटिटी इन जो है थी वो 6 थी और क्वांटिटी आउट 30 हो गई। आई थिंक पहले भी इसकी कोई इनवाइस डाली गई होगी, इसलिए वो क्वांटिटी 30 शो करवा रहा है। तो बैलेंस में अब 24 रह गया है। तो अब ये मैं इसमें रिपोर्ट में जब आइटम बिलो रीऑर्डर लेवल देखूंगा तो आपको यहाँ पे शो होगा कि आपका जो ये राइस बासमती है वो -24 तक चली गई है, यानी कि ये रीऑर्डर लेवल से भी नीचे चले गई है। यहाँ पे लिखा भी नज़र आ रहा है कि आइटम बिलो रीऑर्डर लेवल, कि उस आइटम को शो करवाया जो रीऑर्डर लेवल से कम है। यानी कि इसका मैंने रीऑर्डर लेवल सेट किया था, यहाँ पे चार्ट ऑफ इन्वेंट्री में जाके देखें तो इसका रीऑर्डर लेवल 0 ही है, मैंने शायद सेव नहीं किया था। तो अगर मैं इसका रीऑर्डर लेवल जो है अब देख लेते हैं कि यहाँ पे अगर 24 है तो मैं इसका रीऑर्डर लेवल जो है वो 24 ही कर देता हूँ। सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं दोबारा से शो करता हूँ, इसको दोबारा से चेक करता हूँ। तो यहाँ पे देखें कि यहाँ पे अब मैंने 24 किया था तो 24 में यहाँ पे वो इसकी रीऑर्डर लेवल क्वांटिटी 24 दिखा रहा है, क्योंकि हमारी क्वांटिटी लेवल जो है वो 24 है। तो और यहाँ पे जो कैश बैलेंस इन हैंड है वो कुछ भी नहीं है, यानी कि ये माइनस में गई हुई है रकम। तो रीऑर्डर क्वांटिटी लेवल जो है, तो जैसे ये बिलो होगा तो जो भी आइटम रीऑर्डर लेवल से बिलो होती है तो इसको इसमें दिखा देता है, आपको अंदाज़ा हो जाता है कि हमारी आइटम जो है वो कौन सी कम है, ताकि हम लोग दोबारा से ऑर्डर इसको कर सकें। उसके बाद नेक्स्ट है जी परचेज रिपोर्ट्स है। परचेज रिपोर्ट्स में जितनी भी हमारी परचेज है, परचेजिंग, उनको हम लोगों ने कैटेगराइज के हिसाब से यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। जैसे कि मैं ओवरऑल परचेज देखना चाह रहा हूँ, उसकी समरी देखना चाह रहा हूँ। समरी में यहाँ पे वेंडर टाइप्स है, मैंने टाइप्स में अगर वेंडर सेट किए हुए हैं तो वेंडर टाइप्स के हिसाब से सेट करता हूँ। एम्प्लॉय है कि जो बंदा मेरा मुलाजिम जो है वो अगर परचेज़ करके आ रहा है तो उसके हिसाब से अगर मैं फाइंड करना चाह रहा हूँ तो उसके हिसाब से आइटम जो है वो हमारे शो हो जाएगी। तो परचेज़ की समरी भी निकाल सकते हैं कि हम लोगों ने कितनी तारीख को कुल ओवरऑल जो है वो कितना परचेज़ किया है। तो इसी तरह परचेज़ रजिस्टर्ड है कि हम लोगों ने परचेज़ में जो एंट्री डाली है उसकी वो इनवाइस नंबर, परचेज़ इनवाइस नंबर के हिसाब से जो है वो हमें यहाँ पे शो करवाए डाटा। और इसी तरह जो है वो परचेज़ पार्टी परचेज समरी है कि हम लोग जिस बंदे से माल ख़रीद रहे हैं उसके हिसाब से हमें रिपोर्ट शो करवाए कि किस बंदे से हमने कौन सा माल ख़रीदा है। और इसी तरह नेक्स्ट जो है वो हमारे पास पेमेंट रिपोर्ट्स है कि हमने किस परचेज़र को, वेंडर को कब पेमेंट की है, उसकी रिपोर्ट देखनी हो तो उसकी रिपोर्ट जो है वो यहाँ पे शो हो जाएगी। यहाँ पे देखिए डेट आएगी, वेंडर का नाम आएगा, हमने उसको बैंक से पेमेंट की है या कैश से पेमेंट की है, चेक नंबर क्या है, अमाउंट कितनी पे की है और कितना डिस्काउंट लिया, ओवरऑल ये सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है। इसी तरह परचेज़ में हमें नज़र आ रहा है कि जी परचेज़ एक्टिविटी रिपोर्ट इनवाइस वाइज एक्टिविटी रिपोर्ट पे जब हम लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये देखें कि ये 33 इनवाइस है, ये रिटेलर एक इनवाइस आ रही है। इसी से रिलेटेड जो है बिल्कुल सेम जो है वो नीचे एक वाउचर बना हुआ है कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ वो वाउचर दिखा रहा है कि आपने इतने अमाउंट बने थे इनवाइस में और इतने आपने इनवाइस जो है वो पे कर दिया, अमाउंट जो है वो पे कर दी है। इनवाइस वाइज एक्टिविटी जो है वो हमेशा यहाँ पे शो करवा रहा है। और इसी तरह हम लोग अगर देखना चाहें कि परचेज़ एक्टिविटी रिपोर्ट पार्टी वाइज, तो पार्टी वाइज भी यही इसी तरह आएगा। यहाँ पे ये वेंडर का नाम आ गया और वेंडर के हिसाब से उस एम्प्लॉय ख़रीद के लेके आया और ये सारी उसकी बाद में डिटेल जो है वो शो हो रही है। और ये सारा जो मेन्यू है परचेज से रिलेटेड है। इनमें से परचेज से रिलेटेड जो आइटम है हम लोग देखना चाहें वो देख सकते हैं।
ऐसी ही सेल रिपोर्ट है। सेल में भी हम लोग अपनी सेल्स को मुख्तलिफ जाविये से, एंगल से देख सकते हैं। जैसे कि सेल समरी है, सेल को रजिस्टर के हिसाब से, रजिस्टर से मुराद कि इनवाइस के हिसाब से अगर देखना हो तो हम लोग इनवाइस के हिसाब से देख सकते हैं। और ऐसे ये कस्टमर टाइप्स हैं, रीजन्स वगैरह, ये अगर इस हिसाब से चूज़ करना हो तो इस हिसाब से भी हम लोग सेल देख सकते हैं। और ऐसे ही बिल्कुल जैसे ये परचेज़ में था रिकवरी पेमेंट, यहाँ पे रिकवरी है, यहाँ पे वहाँ पे पेमेंट था। रिकवरी से मुराद ये कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो कब जो है वो कितनी रिकवरी करा के गए हैं, उन हिसाब से अगर रिपोर्ट देखना हो तो हम लोग रिपोर्ट देख सकते हैं कि किस कस्टमर से कितनी रिकवरी कब कब की है, तो ये सेल की है। इसे ऐसे ही पार्टी वाइज के कस्टमर वाइज यानी कि कह लें कि सेल अगर देखनी हो तो हम लोग देख सकते हैं एक आइटम के हिसाब से कि आइटम हमारी कितनी बिकी है, उसकी आइटम के हिसाब से सेल देखना हो वो देख सकते हैं। आइटम के हिसाब से एनालिसिस, सेल एनालिसिस भी कर सकते हैं। अगर हमने सर्विसेज दी है, कोई चीज़ बेची नहीं है, सिर्फ सर्विसेज की इनवाइसेस बना के देते हैं, तो हम लोग सर्विसेज की मुकम्मल जो है वो डिटेल देख सकते हैं। और अकाउंट रिसीवेबल एजिंग में यहाँ पे इसका मतलब ये है कि अगर आपने कस्टमर को, यहाँ पे जो कस्टमर है, अगर मैंने यहाँ पे सेल इनवाइस बनाते हुए किसी कस्टमर को, सपोज़ यहाँ पे मैं कोई कस्टमर नेम जो है वो खोलता हूँ और यहाँ पे किसी भी एक कस्टमर को क्रेडिट लिमिट जो है, ये सॉरी क्रेडिट टर्म जो है वो 30 डेज़ कर देता हूँ, तो इससे ये होगा कि वो हमें वहाँ पे दिखाएगा कि इस बंदे से जो आपने क्रेडिट लेना था उसको 30 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, इतने दिन जो है वो हो गए हैं, इसका वादा 30 दिन का था। तो यहाँ पे फिर हम लोग रिपोर्ट्स में, सेल रिपोर्ट में, अकाउंट रिसीवेबल एजिंग में हम लोग देख सकते हैं कि एक बंदा जो है उसको 3 दिन से ज़्यादा हो गए हैं लेकिन उसने पेमेंट जो है वो नहीं की, यानी कि ये हमें ये देखेंगे ये 10 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, 11 से 20 दिन हो गए हैं, उसको 21 से 30 दिन हो गए हैं, या 30 दिन से ज़्यादा हो, इतने दिन हो गए हैं, 30 दिन से ज़्यादा हो गए, उसकी रिपोर्ट पैसे जो है वो इतने हुए हैं। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं। अभी लास्ट मैंने जो एंट्री डाली है उससे रेलिवेंट जो है वो हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि मैंने एंट्री डाली थी जमील के नाम से, जमील यहाँ पे एक कस्टमर है, उसको मैंने 30 दिन जो है वो ऐड किया हुआ, तो मैं यहाँ पे जमील के नाम की एक इनवाइस जो है वो ऐड करता हूँ और राइस ही है मेरी आइटम में एक नाम, मैं राइस वनस्पति करता हूँ और इसको जो भी पेमेंट ऐड कर दिया। तो यहाँ से मैं डेट पीछे कर लेता हूँ ताकि हमें जो है वो नज़र आ जाए कि हमारी जो एंट्री बिल्कुल ठीक है चेक करने के लिए। तो मैं यहाँ पे इसको 21 कर देता हूँ और 21 करने के बाद दिसंबर कर देता हूँ या नवंबर कर देता हूँ, यानी कि एक राउंड अबाउट 2 महीने मैंने कर दिए। तो असूलन मुझे 30 दिन शो करवाएगा उधर के, इस बंदे से 30 दिन हो गए हैं, आपने इनवाइस काटी थी, पैसे लेने हैं। यहाँ पे ये देखें टर्म पेमेंट में 30 दिन दिखा भी रहा है। तो मैं जैसे इसको सेव करता हूँ, अब सेव करने के बाद मैं इसमें यहाँ पे डिस्प्ले करता हूँ, ये देखें जमील करियाना आ गया और इसको अक्सर दिन हो गए क्योंकि मैंने 2 माह का जो है वो ऐड किया था, ठीक है। तो अक्सर दिन जो है वो आज की तारीख तक इसको अक्सर दिन हो गए हैं, टोटल दिन, तो इसके ज़िम्मे इतने पैसे बनते हैं। तो ये अकाउंट रिसीवेबल एजिंग जो हमें दिखा रहा है, आप इसको रिपोर्ट्स में सेल के अकाउंट में से देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है जी व्यू इन्वेंट्री लेजर। व्यू इन्वेंट्री लेजर से मुराद ये है कि आप किसी एक आइटम के बारे में देखना चाहें कि वो आइटम हमारी कब आई है, कब बिकी है, उसकी मुकम्मल डिटेल जो है वो यहाँ पे हमेशा हो जाएगी। जैसे कि ये देखें, ये राइस वनस्पति है, ये पार्टी नेम अहमद को गई है, इतने किलो केजी आउट गई है, फिर जमील को इतनी गई है, यहाँ पे हमने परचेज़ की 6 किलो आई है। सिर्फ एक आइटम के बारे में मुकम्मल डिटेल जो है वो हम लोग इन्वेंट्री लेजर से देख सकते हैं। इसका प्रिंट भी लिया जा सकता है डेट के हिसाब से और इसको हम लोग इनवाइस एक्सेल में जो है वो कन्वर्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी कि प्रिंट इन्वेंट्री लेजर। व्यू इन्वेंट्री लेजर आ गया, प्रिंट इन्वेंट्री लेजर आ गया। व्यू इन्वेंट्री लेजर में हम लोग इन्वेंट्री के मुतालिक जो है वो देख सकते हैं एक किसी प्रोडक्ट के बारे में, और प्रिंट इन्वेंट्री लेजर में क्या होगा कि आप किसी एक प्रोडक्ट की पूरी की डिटेल जो है वो प्रिंट करवा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं इन्वेंट्री टाइप्स वगैरह मैंने दी हैं, सपोज मैंने राइस के बारे में ही जहाँ देखना और यहाँ पे टोटल था और यहाँ से लेकर मुझे यहाँ तक इसका प्रिंट चाहिए, या मुझे यहाँ पे इसको करके वैसे मैं प्रिंट के बटन पे क्लिक कर देता हूँ तो ये एक राइस वनस्पति के बारे में मुकम्मल डिटेल का मैं प्रिंट ले सकता हूँ। यानी कि ऊपर वाली ऑप्शंस में देखा जा सकता है, ठीक है, और नीचे वाली में प्रिंट भी लिया जा सकता है।
उसके बाद आइटम प्राइस वाइज प्रॉफिट एंड लॉस है। इसका मतलब ये है कि आप अपनी आइटम के ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस चेक कर सकते हैं कि हमें आइटम के ऊपर प्रॉफिट हुई है कि लॉस हुई है। ये मैं जैसे डिस्प्ले करता हूँ तो ये राइस बनास्पति है, इसकी 13 क्वांटिटी आई थी और ये इतनी की हमारे पास इसकी कॉस्ट वैल्यू थी, तो ये कॉस्ट वैल्यू बनी है, तो सेल वैल्यू इसकी ये बनी है और ये उसकी प्रॉफिट हुई है, तो ये ब्रैकेट में शो करवा रहा है, इसका मतलब है ये लॉस शो करवा रहा है। तो ऐसी जितनी भी हमारी आइटम होंगी उनका प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो इस लास्ट कॉलम में हमें नजर आना शुरू हो जाएगा। हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस डे बाय डे देख सकते हैं, मंथली देख सकते हैं, वीकली देख सकते हैं, ये हमें जो है वो डेट के हिसाब से जो जैसे देखना चाहें। इसी तरह हम लोग कस्टमर के हिसाब से किसी एक कस्टमर को हमारी जो आइटम गई है, प्रोडक्ट गई है, उससे हमें कितना प्रॉफिट हुआ है कि उससे नुकसान हुआ है, ब्रांड के हिसाब से हम लोग चेक कर सकते हैं, एम्प्लॉय के हिसाब से देख सकते हैं कि हमारे कस्टमर ने, हमारे मुलाजिम ने जो है वो इस आइटम को बेचा तो उसने कितनी प्रॉफिट लेके हमें दी है या उसने नुकसान करवाया। दोनों सूरतों में हम लोग जो है वो आइटम वाइज प्रॉफिट जो है वो यहाँ से चेक कर सकते हैं। उसके बाद हमारा जो है वो आइटम वाइज प्रॉफिट के नीचे इन्वेंट्री बैलेंस है। इन्वेंट्री बैलेंस से मुराद ये कि पूरी की पूरी स्टॉक डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। इस वक्त हमारे पास सिर्फ एक ही आइटम सेव है, आइटम राइस बनास्पति, तो अगर कोई 2000 आइटम भी होती तो डिस्प्ले करने से 2000 आइटम जो है वो यहाँ पे शो हो जानी थी और उन 2000 आइटम की वैल्यू क्या है वो यहाँ पे टोटल शो हो जानी थी। यानी कि इन्वेंट्री बैलेंस में हम लोग पूरी स्टॉक की डिटेल देख सकते हैं कि कब इसको वो हमारा ओपनिंग बैलेंस क्या था, वो कब कब आया, कब कब बिका और अब इस वक्त क्या स्टेटस है, उसकी डिटेल जो है वो हम लोग इन्वेंट्री बैलेंस में दे सकते हैं। याद रहे कि यहाँ पे इन्वेंट्री बैलेंस और इन्वेंट्री लेजर दोनों में फ़र्क ये है कि आप इन्वेंट्री बैलेंस में सारी आइटम्स की डिटेल देख सकते हैं और इन्वेंट्री लेजर में किसी एक आइटम की डिटेल जो है वो आप सिर्फ देख सकते हो। उसके बाद हमारे यहाँ जी व्यू अकाउंट लेजर। अकाउंट से मुराद के जितने भी हमारे अकाउंट्स है, जैसे कि लेने देने का अकाउंट है, परचेज अकाउंट है, सेल अकाउंट है, कस्टमर अकाउंट है, जितने भी हमारे अकाउंट्स हैं उन सारे अकाउंट्स की डिटेल जो है वो हम लोग व्यू अकाउंट लेजर में देख सकते हैं। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये सिलेक्ट ऑप्शन में आपने यहाँ पे सपोज सेल की देखनी है, तो मैं यहाँ पे सेल सेलेक्ट करके एंटर करता हूँ, डिस्प्ले करता हूँ, तो मेरी सेल से रिलेटेड जितने भी मामलात हुए हैं, जब जौन सी चीज़ बिकी है उससे रिलेटेड उसकी डिटेल आ गई है। ऐसी कोई पेमेंट से रिलेटेड है, कैश रिसीव से रिलेटेड है, कैश से अगर मैं देखूँ, कैश लिखूँ, कैश इन हैंड से लिखूँ, तो यहाँ इस पर डिस्प्ले करता हूँ। ये देखिए कैश कब कब जो है वो मेरे पास कैश आया है और इस वक्त जो है वो कैश डेबिट में है या क्रेडिट में है, ये डिटेल दिखा देगा। तो अकाउंट लेजर में पूरे सॉफ्टवेयर में जो भी अकाउंट यूज़ हुआ है उन सारों की डिटेल जो है वो आप लिख के देख सकते हैं अकाउंट लेजर में। तो ये अकाउंट लेजर जो है वो बेसिकली किसी भी अकाउंट्स के बारे में मुकम्मल डिटेल जाननी हो तो उसको हम लोग फिर ये अकाउंट लेजर में इसे यूज़ करते हुए डिटेल देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो अब कैश बैलेंस है। ये भी अकाउंट लेजर की, ये प्रिंट अकाउंट लेजर है। जैसे ये अकाउंट लेजर अब यहाँ पे किसी एक अकाउंट को का लेजर जो है वो देख सकते हैं, लेकिन अगर हमने बहुत सारे अकाउंट्स लेजर को इकट्ठा प्रिंट में देखना हो तो ये पॉसिबल यहाँ पे नहीं होगा। एक अकाउंट लेजर को तो देख के उसको प्रिंट में लिया जा सकता है, लेकिन बहुत सारे लेजर्स को हम लोग नहीं देख सकते। तो आपने बहुत सारे अकाउंट्स को अगर लेजर्स को का प्रिंट देना है तो आप रिपोर्ट्स में जाके यहाँ पे प्रिंट अकाउंट लेजर इस पर क्लिक कर दें, या इसी अकाउंट लेजर में ये मल्टीपल अकाउंट लेजर, प्रिंट मल्टीपल अकाउंट लेजर का बटन बना हुआ है, इस पर आप क्लिक कर दें। तो यहाँ पे अकाउंट लेजर कौन सा आपने देखना है, ये देखें ये सारे अकाउंट्स बने हुए हैं। आपने जिस अकाउंट्स का भी प्रिंट लेना है, सपोज यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट मेरा बना होगा, अगर ये है तो ये देख ये एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट है, एक्सपेंसेस है सपोज, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और इसकी डिटेल देता हूँ। तो जितने भी मेरे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होंगे, जैसे कि बिल है, रेंट है, टेलीफोनिक बिल है, घर के किराया है, दुकान का किराया है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस हैं, कोई स्टेशनरी का एक्सपेंसेस है, कोई रिपेयरिंग का मेंटेनेंस है, तो उन सारों के एक्सपेंसेस की डिटेल जो है वो मैं इसमें देख सकता हूँ। उसके बाद हमारे पास कैश बैंक और कैश एंड बैंक बैलेंस है। इसको देखना हो तो इसको भी देखा जा सकता है, कैश और बैंक बैलेंस के इकट्ठे कि हमारे पास कैश इन हैंड कितना है। ये कैश इन हैंड हमारे वैसे हम लोग उसमें भी देख सकते हैं, रिपोर्ट पे क्लिक करते हुए व्यू अकाउंट लेजर इस पर भी देख सकते हैं। लेकिन अगर आप इस पे मसला ये है कि आप जब इस पर क्लिक करोगे तो आपको कैश इन हैंड लिखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे क्या है कि आप जस्ट वन क्लिक से आप इसका बैलेंस जो है देख सकते हो कि आपके पास बैंक और कैश में कुल कितना अकाउंट जो है पड़ा है। यानी कि कैश और बैंक बैलेंस दोनों को कंबाइनली वो यहाँ पे दिखाता है।
अगर बैंक में पड़ी है तो बैंक वाली सीरीज़ में दिखाएगा, और अगर ये रॉ बन जाएगी और कैश इन हैंड है तो कैश इन हैंड की रॉ बन जाएगी। इसी तरह जी हमारे पास वेंडर कस्टमर बैलेंस और वेंडर बैलेंस। कस्टमर बैलेंस के हमारे जितने भी कस्टमर हैं जो हमारे साथ उधार काम कर रहे हैं, उनके ज़िम्मे कितना बैलेंस देखना हो, कब कब उनसे पैसे लिए हैं, उनकी डिटेल जो है वो हम लोग कस्टमर बैलेंस में देख सकते हैं। और वेंडर बैलेंस हमारे वो बंदे जिनसे हम लोग माल परचेज़ करते हैं, माल ख़रीदते हैं, उनको हम लोगों ने कब कब पेमेंट की है, नकद की है, या उनसे भी हम लोगों ने उधार माल लिया है, तो उसकी डिटेल देखने के लिए हम लोग इन दोनों ऑप्शंस का यूज़ करेंगे। ट्रायल बैलेंस है, अकाउंट की टर्म्स है। ट्रायल बैलेंस में आप देख सकते हैं कि आपके अकाउंट्स में क्या क्या चेंजिंग आ रही है। देखिए अकाउंट नेम है और डेबिट्स में है, कितने पैसे उस अकाउंट में है, तो ये ट्रायल बैलेंस में आप चेक कर सकते हो। इसी तरह उसकी बेस पे इनकम स्टेट और बैलेंस शीट भी आप अपने अकाउंट से रेलिवेंट जो है वो यानी कि अपना डाटा स्टैटिकल पॉइंट्स में चेक कर सकते हैं। थैंक यू।